इस अजीब दुनिया का तिलिस्म अब हमारे सामने था, जहां कई घंटे गुजारने के बावजूद हमारी हालत ऐसी थी मानो हम वहां अभी अभी पहुंचे हैं। इस दुनिया के हर राज अपने आप में सैकड़ों राज समेटे हुए थे और हमें हर राज का सच जानना था। तो क्या हम वो राज जान पाए? भक्त बेहोश था और मिठाइयां गायब और हम सब हैरान। इसके बाद भक्त होश में आता है और वापस चला जाता है। बाबा के हिसाब से वो जिस मकसद से यहाँ आया था वो पूरा हो चुका था, यानी वो अपने रिश्तेदार की आत्मा से मिल चुका था। पर कब और कैसे मिला ये ना हमने देखा और ना ही हम कुछ समझ पाए, जबकि हम लगातार वहीं मौजूद थे। खैर, बाबा की बातों पर यकीन करने के अलावा उस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बाबा ने हमें पहले ही कह रखा था कि हम उनसे कोई बहस नहीं करेंगे, वरना वो हमें वहां रहने नहीं देंगे। भक्त के जाने के बाद बाबा अब खुले शमशान के बीच बिल्कुल नंग धड़ंग कुछ और तांत्रिक क्रियाओं की तैयारी में जुट गए। गंगा के किनारे दूर दूर तक फैले सन्नाटे के बीच बाबा की ये हरकतें किसी भी इंसान के जिस्म में झुरझुरी पैदा करने के लिए काफी थी। अब वो सीधे चिता की अग्नि में ही शराब और पूजन सामग्री की आहुति डालने लगे। आधी रात को इस औघड़ की साधना अब पूरी होने जा रही थी। क्या चाहिए? मेरे जंग के खून, कलेजी, क्या लेना है? तुम बोल, कहाँ से लेना चाहता? बोल। अघोरपंथ के ये तौर तरीके पूरी दुनिया के लिए भले किसी पागलपन या सनक से अलग कुछ भी न हो, लेकिन इस तिलस्मी दुनिया पर यकीन करने वाले लोगों की अपनी अलग ही दलील है। वो दलील जो शमशान में खौफ, गंदगी में घिन और नंगेपन में शर्म पर जीत हासिल करना सिखाती है। खड़ा हो जा, खड़ा हो। अब बाबा ने चिता के सामने ही एक लकड़ी के सहारे ठीक विक्रम बेताल की तरह अपने चेले को पीठ पर खड़ा कर लिया। हाथ ऊपर कर। वो लगातार कुछ मंत्रों के साथ साथ पीठ पर अपने चेले को खड़ा कर साधना जारी रखने के लिए हौसला दे रहे थे। अब शायद साधना पूरी होने लगी। ओम नमः शिवाय। बाबा ने गंगाजल से खुद को शुद्ध किया और फिर अपने इष्ट देव की समाधि पर माथा टेक कर झोपड़ी में वापस चले गए। इस औघड़ की तमाम तांत्रिक क्रियाएं अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन हमारे मन में उठते सवाल अब भी कायम थे। अपने रिश्तेदार की आत्मा से मिलने पहुंचा शख्स तो खैर बाबा की क्रियाओं से खुश होकर चला गया, लेकिन आखिर आत्मा से उसकी मुलाकात कब हुई? मिठाइयां गायब तो जरूर हुई, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या राज था? इन सवालों के जवाब तो हमें मिले नहीं। अलबत्ता एक औघड़ को इतने नजदीक से देखकर हम जरूर हैरान थे, और ये हमारे लिए एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। कैमरामैन ललित जोशी और तंसीम हैदर के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, हरिद्वार, आज तक।